कहते हैं अनजाने को कासा दीजिए पर वासा न दीजिए। ऐसा ही कुछ सीन चाइना के साथ है। चाइना को पाल पोस कर बड़ा किया अमेरिका ने, अब वही चाइना अमेरिका को काट किस तरीके से रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के B-52 बॉम्बर और चाइनीज जेट के बीच में क्या हुआ है, क्यों अमेरिका ने एक वीडियो फुटेज जारी करके करतूत बताई है चाइना की। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं अमेरिका और रिश्ते अच्छे करने के लिए। पर इन सब के बीच में एक तरफ दूसरा ही खेल चल रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में एक बेहद महत्वपूर्ण शख्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण शख्स सबसे बड़ा कांटा थे जिनपिंग के रास्ते का, और ये कांटा निकल गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना में एक अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में चाइना के दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। उसके बाद अचानक से क्या होता है, चाइना के ये जो बड़े वृद्ध नेता देख रहे हैं, इसको सिक्योरिटी वाले उठा लेते हैं और उठाकर इन्हें ले जाने लगते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले तो इन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, लेकिन फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा बहसबाजी भी करते हैं, ये सोचकर कि यहाँ पर उनकी सुनी जाएगी, पर वहाँ उनकी कुछ भी नहीं सुनी जाती है। जाते जाते ये एक शख्स के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, स्क्रीन पर देखिए। और जिस शख्स के कंधे पर ये हाथ रखते हैं उस आदमी का नाम है ली केकियांग। कंधे पे हाथ रखकर इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ पता चलता है। ली केकियांग जो कि चीनी राष्ट्रपति के सबसे बड़े विरोधी ग्रुप के माने जाते हैं, उनका निधन हो गया है। संघाई गैंग के नेता जिसने शी जिनपिंग की नाक में दम करके रखा था। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का शुक्रवार को 78 साल की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिर्फ 10 महीने पहले ही प्रधानमंत्री पद से रिटायर होने वाले ली केकियांग को चीन के संघाई गैंग का सदस्य माना जाता है, जिन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नाक में दम कर रखा था। करीब 10 साल तक चीन के प्रधानमंत्री रहने वाले ली केकियांग को पिछले साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से रिटायर कर दिया गया था। कभी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दावेदार के रूप में देखे जाने वाले ली केकियांग को हाल के सालों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दरकिनार कर दिया था, क्योंकि शी जिनपिंग उन्हें अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। क्योंकि ली केकियांग के आर्थिक फैसले काफी मजबूत हुआ करते थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में चीन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी मजबूत योगदान दिया था। लिहाजा चीन के अंदर उन्हें काफी पसंद किया जाता था, जो शी जिनपिंग को पसंद नहीं आ रही थी। पेकिंग विश्वविद्यालय से पढ़े अर्थशास्त्री ली केकियांग को उदार बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक के रूप में देखा जाता था, लेकिन उन्हें अंत में सत्तावादी शक्ति शी जिनपिंग के आगे झुकना पड़ा। चीन की सरकारी सीसीटीवी ने कहा कि हाल के दिनों में ली केकियांग संघाई में रहते थे और 26 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 27 अक्टूबर को आधी रात को संघाई में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च में पद छोड़ने तक ली केकियांग एक दशक तक शी जिनपिंग के अधीन चीन के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रमुख थे। वो पहली बार शी जिनपिंग के नजरों में तब खटके जब 2020 में उन्होंने अपने एक यादगार भाषण में चीन की अर्थव्यवस्था की आलोचना की थी और कहा था कि चीन में 600 मिलियन लोग प्रति माह $140 के बराबर या उससे कम कमाते हैं, जिसके बाद चीन में गरीबी और आय असमानता पर बहस छिड़ गई। कहा जाता है कि उसके बाद ही संघाई गैंग शी जिनपिंग के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया था। हालांकि शी जिनपिंग ने संघाई गैंग को काफी कमजोर कर दिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप
जिसके ज्यादातर नेता संघाई से आते हैं उन्हें संघाई गैंग कहा जाता है, जबकि दूसरे ग्रुप को राजकुमार गैंग कहा जाता है क्योंकि शी जिनपिंग चीन के अंदर राजकुमार कहे जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर राजकुमारों का प्रतिनिधित्व शी जिनपिंग करते हैं और खुद को चीन में राजकुमार कहलाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कई शक्तिशाली राजकुमार हैं जो पूर्व क्रांतिकारियों की संतानें हैं। ये राजकुमार अब काफी रसूखदार हो चुके हैं, शी जिनपिंग को ये अटूट समर्थन देते हैं। राजकुमार गुट के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी में एक संघाई गैंग भी है जिसका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन और वरिष्ठ नेता जेंग किंगहोंग करते हैं। संघाई गुट भी काफी प्रभावशाली माना जाता है और इस गुट के लोग चीन के अंदर बड़े बड़े कारोबार का प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछले कुछ सालों में शी जिनपिंग की नाक में इस गैंग ने दम करके रखा हुआ था। चीन के प्रमुख कारोबारी जैक मा भी संघाई गैंग से आते हैं जिनके कई बार नजरबंद करने की खबर सामने आ चुकी है। वहीं संघाई गैंग के एक और प्रमुख नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सन लिज्यून को भी पिछले दिनों उम्र कैद की सजा दी गई। संघाई गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व न्याय मंत्री फू झेहुआ को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग जो संघाई गुट से आते हैं उन्हें पिछले साल हटाने में शी जिनपिंग ने कामयाबी पाई। राजकुमार गुट और संघाई गैंग के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक और गुट है जिसे तुआन पाई गुट कहा जाता है और उस गुट का नेतृत्व एक और पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ करते हैं जिनमें कम्युनिस्ट यूथ लीग पृष्ठभूमि वाले सदस्य शामिल हैं। खैर आपको बता दें फिलहाल एक और रोड़ा शी जिनपिंग के रास्ते से हट गया है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो को रिलीज किया गया है अमेरिका की सेना के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा, और अमेरिका की एयरफोर्स क्या कह रही है कि देखो कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, किस तरीके से चीनी फाइटर जेट एकदम नजदीक आ गए थे। बताओ ये तो टकरा सकता था और टकराने से ये ब्लास्ट हो सकता था, तबाही मच सकती थी। ये तो सही नहीं है। पर चाइना के पायलट ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहले भी इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिली और अभी जबकि चाइना के विदेश मंत्री, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये कहां पर हैं? ये पहुंचे हुए हैं अमेरिका। और ना सिर्फ इतना बल्कि सबसे कमाल की बात ये है कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, शी जिनपिंग ने हाल में एक भाषण दिया और इस भाषण में शी जिनपिंग ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि बाइडेन के साथ बातचीत करूं और बातचीत करके हम आपस में सहयोग करें, जो भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम खत्म करें बातचीत के जरिए। ये शी जिनपिंग ने जब कहा था तो कानों को यकीन नहीं हुआ था। अब उसके अलावे विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए हैं अमेरिका और इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। बाइडेन से भी मुलाकात होने वाली है। तो फिर अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स के साथ ऐसा क्यों करा? तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। दक्षिण चीन सागर में बाइडेन ने ये कहा है कि हम फिलीपींस की रक्षा करेंगे। यहाँ एक बड़ा गेम चल रहा है। फिलीपींस के ऊपर हमला करने को उतारू दिख रहा है चाइना, जानता है ये एक कमजोर सा देश है। अमेरिका ने ये कह दिया कि तुम बार बार इसके जहाजों को टक्कर दे रहे हो, अगर तुम हमला करते हो तो हम तुम पर एक्शन ले लेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिनपिंग की ये आदत है, जब वो किसी देश के दौरे पर जाता है या किसी देश के सामने झुकता है तो दिखलाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं ताकतवर हूँ। और जब भी इस तरीके की स्थिति होती है तो या तो देखेंगे आप सीमा पर कुछ कांड हो रहा है या फिर दक्षिण चीन सागर में कुछ कांड हो रहा है। मतलब एक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है और यही इस वक्त यहाँ पर हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।